प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, मैं आपके समक्ष आज 30/4/2022 और मैं आपके समक्ष चंद दुए लेके पहुंचा हूँ। 8 पैर आराधिए न लइए, नरक न जाइए। 8 पैर हमारा जो ध्यान है वो श्रुति में रहे शब्द के साथ, तो फिर प्यारे सत्संग जी तभी पूर्ण मोक्ष मिल सकता है, उसके बिना नहीं। और उसमें सतगुरु की महिमा, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु के बिना पूर्ण मोक्ष कभी नहीं मिलता। तो पूर्ण मोक्ष की ओर चलते हैं। और प्यारे सत्संग जी में सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही बोलनहार हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। तो प्यारी सत्संग जी, आइए चलते हैं। पूर्ण सतगुरु की शरण और वह नाम सुरती धारा, शब्द का अमृत प्यार। पूर्ण सतगुरु की शरण और वह नाम सुरती धारा, शब्द का अमृत प्यारो। मन को वश में करना जान, जबकि पूजा पाठ दान पुण्य से पार एक मत जान। प्यारे सत्संग जी कहते हैं कि पूर्ण सतगुरु की शरणी और वह नाम सतगुरु धारा, शब्द का अमृत प्यारो। मन को वश में करना जान, जबकि पूजा पाठ दान पुण्य से पार एक न जान। प्यारे सत्संग जी, कई बार लोग पूछते हैं कि पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाना हमारे किसी काम आएगा? प्यारे सत्संग जी, हर चीज़ जो तुम करते हो उसका कोई ना कोई तो लाभ होता है, लेकिन लाभ तुम्हारे करने से नहीं होता, तुम्हारे भाव से होता है। तुमने किस भाव से क्या चीज़ की, अगर तो तुम्हारे उसमें आशा और तृष्णा है, अगर ये करके करी कि मैं स्वर्ग में जाऊं, मैं पितरलोक में जाऊं, मैं शून्य में जाऊं, तो उसके लिए भक्ति करी, तो प्यारे सत्संग जी वो भक्ति किसी काम की नहीं। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई विरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वही, जिसका सतगुरु पूर्ण हो। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, पूर्ण से पूर्ण पायो। जब तुम खाली हो जाते हो तो पूर्ण तुम्हारे सामने खड़ा होता है और तुम पूर्ण से पूर्ण पा लेते। तो प्यारी सत्संग जी, खाली होना है आशा तृष्णा से नहीं। तभी बोला, चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह वह ही शहनशाह है, जिसको नहीं चाह। चाह किसी चीज़ की भी नहीं करनी है, बस तुम अपने आप को खाली करके संसार में काम करो। और खाली तुम तब होगे जब वह नाम शब्द की दात आपके पास हो। बिन वह नाम दात के
कोई न उतरे पार। क्योंकि इस दात से अमृत झरत विकसत कमल, इस दात से तुम्हारे अंदर अमृत की धारा बहती रहती है और उससे तुम्हारे अंदर का जो कमल है, हाँ निरंकार की सीमा हम है तो शायद शास्त्र सार तुम्हारा कमल है वो खिल जाता है। अगर तुम पूर्ण सतगुरु के हो तो सूरत कमल कमल तुम्हारा खिल जाता है, क्योंकि वहाँ तुम्हारा पूर्ण मोक्ष है। शायद शास्त्र सार तक तुम जाते हो, आगे चक्कर में तक जाते हो तो काल का द्वार ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब तुम्हारे अंदर किसी चीज की चाह है तो फिर ये समझना कुछ मिलने वाला नहीं। आशा तृष्णा रख के तुम कुछ चाहोगे कि मुझे मिल जाए, एक बार की बात है ओशो जी कहते हैं कि उनके पास मिलने के लिए बिरला जी चाहते थे कि उनसे मिलें, तो वो ज्यादा तर साधारण लोगों से ज्यादा मिलते थे, लेकिन जो पैसे वाले लोग थे उनसे वो ज्यादा मिलते नहीं थे। क्योंकि उसका कारण ये था कि वो सिवाय मांग के उनके पास कुछ होता नहीं। क्योंकि कुछ लोगों का ये है, भक्ति से उबे तो धन की तरफ दौड़ लगा दी, धन से उबे तो भक्ति की ओर दौड़ लगा दी। उनका बस ये है कि वो इधर से उधर और उधर से उधर चलते हैं, इसलिए वो उनसे काम मिलते थे। तो भी मिले तो बिरला जी ने बोला कि मैंने मंदिर भी बनवाए, मस्जिद भी बनवाई, गरीबों की सहायता भी करता हूँ, दान पुण्य भी करता हूँ, तो मेरा स्थान कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा आपको स्थान कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो कुछ किया उसमें आपने अपनी शर्त रखी। शर्तों से कोई चीज मिलती नहीं। शर्त तो संसार है, शर्त को तज दो तो साइबन दरबार है। अगर शर्त रख के चलना है तो क्या मिलेगा? शर्तों को तज दो, बस अंदर भाव उत्पन्न हो कि मैंने सहायता करनी है गरीबों की, मैं सहायता करूंगा हर दुखी की, तो कोई चीज व्यर्थ तो जाती नहीं। तो तुम मुझसे ये मत पूछो कि तुमने कोई बड़ा अच्छा काम कर दिया और वहां पहुंचोगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जहां आशा तृष्णा है, आशा तृष्णा सब गट व्यापक, कोई मैल न सोना। जब तक तुम आशा तृष्णा न छोड़ोगे तब तक कुछ पाया जाता नहीं। तुम खाली हो जाओ और बस उसको बैठा लो। जो शब्द तुम्हें मिला है उससे अपनी दोस्ती कर लो, उससे अपनी सुरती का सारा काम सौंप दो। जीवन का मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों में, उदार पतन अब मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में। बस कुछ नहीं, मूल चूल नहीं बचाना है, समर्पण करना है। और समर्पण नहीं किया तो कुछ मिलता नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अपने आप को जगाना है, अपने आप को जानना है, और ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। इसलिए जो कभी शिष्य भी बनते हैं उनके अंदर भी ये होता है, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। जीसस क्राइस्ट जिस समय उनको सूली देने के लिए बस लव
उनके विरोध में उनके घर की ओर, स्थान की ओर पहुंच रहे थे कि भाई अब उनको नहीं छोड़ना है, उन्होंने वो सूली पे लगाएंगे उनको। तो उनके अनुयायी थे, उन्होंने कहा आप तो गॉड के बड़े प्यारे हैं, आपको तो खुदा अपने पास, गॉड अपने पास स्थान देगा। तो हमको, जो हम आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनके जो खास थे शिष्य वो थे 12, तो उनमें से एक ने पूछा, जो पहला था उसी ने पूछा कि हम 12 के विषय में कोई जानकारी दे दो कि हमें कौन सा स्थान मिलेगा जब हम शरीर छोड़ेंगे। तो जीसस क्राइस्ट ने उनको कहा तुम्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। वो बड़े हैरान हुए कि हमें कोई स्थान नहीं मिलेगा। जीसस क्राइस्ट ने कहा मालिक को याद करना है, हमारा काम एक ही है कि हम उसकी याद में रह के अपने आप को मिटा दें। जब अपने आप को मिटा दिया तो फिर क्या पाना और क्या खोना, कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना, किसके पास जाना और किसके पास नहीं जाना, इन वस्तुओं को क्यों पकड़े, इससे तो कोई पार नहीं होता। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। बाबा नानक के बाला और मर्दाना शिष्य थे, बस वो इसी मौज में रहते थे कि हम उनके साथ उनकी करामातें साथ साथ देखते थे तो बस आनंदित हो जाते थे। कभी नहीं उन्होंने ये पूछा कि हमें कोई स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सतगुरु, पहले तो वो गुरु ही थे, बाद में वो सतगुरु बन गए। तो प्यारी सत्संग जी, चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। चाह किस चीज की करते? चाह तो संसार है, जब तक चाह है तो संसार है, जन्म मरण ही नहीं छूटेगा, जाओगे कहाँ। इसलिए वो क्या बोलते, बाला मर्दाना ने कभी नहीं कहा, बाबा नानक ने अपने विषय में भी कभी कुछ नहीं कहा। इसलिए तुम्हें अपना काम समर्पण से करना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया, बिना शर्त समर्पण। जिस समय तुम्हारा समर्पण बिना किसी शर्त के हो जाएगा, उस समय तुम सब पा जाओ। प्यारी सत्संग जी, बुद्ध भी जब शरीर तजने लगे तो उन्होंने अपने साधकों से कहा कोई प्रश्न बताओ, कोई प्रश्न तुम्हारा जिसका मैं आपको उत्तर दे दूं, क्योंकि आप शरीर में तजने जा ही रहा हूं। जहर ने असर कर ही दिया था अंदर। तो जो ऐसी आत्माएं होती हैं वो होश में होती हैं, वो चाहे जिए चाहे मरे होश में रहते हैं। होश संभाल काज है तो मत बरम बला, होश को संभालना सबसे बड़ा काम। तन तो सभी तजते हैं, सभी ने तजना है, लेकिन जिस समय तुम समर्पित होगे तन को तजते, फिर प्यारी सत्संग जी कुछ न कुछ तो घटता है। वो बाद में बताऊंगा किस अवस्था में क्या घटता है, बोला मैं तो बोल भी रहा हूं। क्योंकि जब आपने आप को समर्पित कर दिया कि कुछ जो मेरे पास है वो मैं आपको, मैं भी तो वही काम कर रहा हूं,
कि कोई भी तुम्हारा प्रश्न हो मुझे भेजो, संसारी हो, संगत वाले हो, मेरे प्रेसिडेंट को भेज दो कोई भी प्रश्न, मैं आपका जो भी अगला सत्संग होगा वहाँ उत्तर दूंगा। और देना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जिज्ञासा भक्ति की बढ़ेगी। जो कुछ जागे हैं वो यही चाहते हैं कि आप जाग जाओ किसी न किसी तरह से। प्रश्न पूछ के जागो, बिन प्रश्न के पूछो। तो बुद्ध जो थे उनके यहाँ जो भी पहुंच जाता था प्यारी सत्संग जी, वो उनको देख के, उनके शांत स्वभाव को देख के, उनकी शांत मुद्रा को देख के, उनका दिनचर्या बड़े संभल के हर काम करने से उस काम में खोए हुए होश भी नहीं रहता था उनका, क्या मैं कर रहा हूँ। होश पूरी तरह से जिस काम को करते थे उसमें डाल देते थे। तो प्यारे सत्संग जी, जो उनकी संगत थी, जो उनके अनुयायी थे, साधक थे, वो यही देख के तो सब प्रश्नों के उत्तर उनको मिल जाते थे कि बाबा जो तुम कर रहे हो सुरती से करो। परंतु सुरती तो उनको पता नहीं थी, तो वो हृदय से कहते थे कि हृदय से करो। प्यारे सत्संग जी, बड़ा अंतर है सुरती से करना और हृदय से करना। जब तक आप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के वश में कोई काम करते हो, चाहे तुम शून्य भी कर लेते हो, शून्य भी हो जाते हो, और वो शून्य जो है तुम्हारा हृदय में होता है। और हृदय से तो पार होना है, क्योंकि ये मन के अंग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मन के अंग। इनसे पार इसलिए होना है कि तुम मन हो ही नहीं, बुद्धि हो ही नहीं, चित्त हो ही नहीं, अहंकार, तुम तो तन का कुछ भी नहीं। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो ये हमारे तन के, तन और मन एक हो जाने, ये एक ही है। एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। एक को मन कह दो, दूसरे को तन कह दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक को मन कह दो, एक को माया कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से सुख और दुख, जिसको तुम कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता। धूप और छांव, जिसको कह दो तो फर्क नहीं पड़ता। आइए एक बात और आपको सुनाता हूं। एक साधक आपने किसी सतगुरु को ढूंढने निकला तो मिल गए। जब किसी चीज को ढूंढने निकलते हैं तो मिल ही जाता है, ऐसा नहीं। किसी साधु महात्मा के पास पहुंच गया, उनकी कुटिया में परमिशन मांगी। जो गेट पर साधक था उसने अंदर संदेशा दिया कि कोई आया है, एक लड़का है। उन्होंने बुलाया अंदर, बुला, कोई बैठे थे, पहुंच, कहने लगा मैं दीक्षा लेने आया। उन्होंने कहा क्यों, क्या करोगे दीक्षा, तुम क्या पढ़ना लिखना नहीं चाहते? उसने कहा मैंने 8वीं तक पढ़ लिया है, अब मैं चाहता हूं कि मैं भक्ति की दुनिया में जाना चाहता हूं। मेरे घर में मेरा दूसरा भाई छोटा है, वो घर रह जाएगा। मैंने ये सोचा है कि मैं भक्ति की तरफ चलूं, तो मैं आपसे दीक्षा चाहता हूं, आप मुझे दीक्षा दें। उन्होंने कहा जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। पर पहले बोला तुम जाओ वो बाहर। उस समय कोई 11:30 का समय था, तो बाहर धूप भी थी। तो उन्होंने कहा वहां जाके तुम धूप में बैठ सको। धूप में बैठा, बेचारा बैठा 20-1 मिनट, तो फिर आया, सर मैं धूप में बैठ चुका हूँ। 20 मिनट मैंने वहाँ बैठे तकरीबन। उन्होंने कहा वो पेड़ है साथ में, तो तुम पेड़ के नीचे जाके बैठ सक।
वो वहाँ गया तो वहाँ बैठ गया पेड़ के नीचे अकेले। फिर वहाँ 20 मिनट बैठ के बड़ी ठंडी हवा चली, बड़ा शांत हो गया। फिर वापस आया तो उन्होंने कहा, फिर पूछा कि आप मुझे दीक्षा देंगे? उन्होंने कहा जहाँ तुम पहले धूप में बैठे थे वहाँ जाके बैठ जा। बैठ गया, पर आप धूप ने जा सताया तो वापस आया, कहने लगा मैं तो आपसे दीक्षा लेने आया हूँ, तो आप मुझे, मैं चाहता हूँ मुझे ज्ञान दो। तो आप तो मुझे धूप और छाँव में धकेल रहे हो। उन्होंने कहा ये संसार धूप और छाँव ही तो है, सुबह और शाम ही ये है, दुख और सुख ही ये है। इसकी परख आ जाए तो फिर दीक्षा भी मिल जाती। दीक्षा पहले ही दे दें तो वो किस काम की? उससे क्या करोगे तुम? तुम पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करो। तुम्हें सुख का भी पता चले, दुख का पता चले, फिर धूप का पता चले, छाँव का पता चले, फिर एक समय आएगा कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर तू आना मेरे पास, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो प्यारी सत्संग जी, किसी ने प्रश्न किया कि विष्णु भगवान ने काग गरुड़ जी को, जो उनका वाहन था जिस पे वो सवारी करते थे, जब उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान दो, दीक्षा दो, मैं भी जागना चाहता हूं, तो विष्णु भगवान जी ने क्यों उनको काकभूषणी के पास भेजा? किसी बड़ी महान हस्ती और भी थे, विशिष्ट मुनि थे, अष्टावक्र थे, राजा जनक थे, बड़े बड़े हुए, तो आप इसको काकभूषणी के पास क्यों भेजा? जिसके अंदर ये विचार बना था उसके पास नारद जी को भेजा गया। नारद जी वहां पहुंचे तो उन्होंने अंदर से सुरती से, किसी महात्मा ने प्रश्न किया था, तो वहां नारद जी अलख निरंजन करके पहुंच गए। बोले आपका प्रश्न पहुंचा भगवान के पास, तो मैं आया हूं आपका प्रश्न का उत्तर देने, आपके प्रश्न का उत्तर देने। तो आप क्या चाहते हो आपको उत्तर दूं? उन्होंने कहा हाँ, मैंने ऐसा अंदर से भाव बना, तो मैंने, क्योंकि मैं उन्हीं की भक्ति करता हूं, तो मैंने उनको ये पूछा कि क्या बात थी, कारण क्या था, और किसी ऋषि मुनि के पास भेज सकते थे, तो वहां क्यों भेजा? वाल्मीकि के पास भेज देते, बड़े प्यारे थे। वशिष्ठ मुनि जी के पास भेज देते, बड़े प्यारे थे। तो वेद व्यास जी के पास भेज देते, बड़े प्यारे थे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान के अंदर, जैसे आप देखो, मोस्टली लोग ढूंढेंगे भाई कोई ब्राह्मण गुरु है तो उसके पास जाएं, जो हिंदू होगा। जो मुसलमान होगा वो कहेगा कोई हमारे पास कोई सूफी संत हो, उसके पास जाएं। कोई क्रिश्चियन होगा तो वो ढूंढेगा कोई क्राइस्ट का कोई भगत हो। ये अडंबना है। लेकिन भक्ति में तो जिसने ब्रह्म को पा लिया, ब्रह्म को जान लिया, वो ब्राह्मण ही हो गया।
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो तो ब्राह्मण ही है, वो तो सूफी संती है, वह तो पादरी ही है। कहने का नाम देने से क्या फर्क पड़ता है। तो नारद जी ने कहा कि गरुड़ जी को काकभूषणी के पास भेजने का अर्थ यही था कि मान को तजना है। जब आप बहुत बड़े बड़े गुरु ढूंढोगे जिनके बड़े नाम हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका अहंकार जो है, आपका मान जो है वो नहीं जाएगा। तो मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए, फिर भक्ति कहाँ हो पाए। भक्ति में सबसे पहले मान को तजना, और तुम्हारे तजने से नहीं होगा, कोई बात ही ऐसी होगी तो तजने से होगा। तो देखो विष्णु भगवान ने क्या किया, काकभूषणी के पास भेजा। गरुड़ जी राजा, पक्षियों के राजा को, जो सबसे निखिन पक्षी माना जाता है कि गंदगी खाता है काक, और क्या खाता है, और आवाज भी बड़ी रूखी है, गंध खाना, आवाज रूखी, और उसको उसके पास गरुड़ जी को भेजा। प्यारी सत्संग जी, इसका अभिप्राय यही होता है कि हमें अपना मान तजना है। मान न तजा तो भक्ति होती ही नहीं। फिर तो हम सारा जीवन, आप क्या करते हो कि ज्ञान अर्जित करने के लिए मेरे प्रवचन सुनते हो या किसी औरों के प्रवचन सुनते हो, तो ज्ञान पहले आना चाहिए, ध्यान, उसके बाद ज्ञान। ध्यान का मतलब है कि तुमने वो सब पा लिया जिसको पाना था, उससे मेल हो गया जिससे मेल होना था, जिसका होना था उसके हो गए, उसके बाद ज्ञान आना चाहिए। तो मैंने तो वही किया। मैंने सारे जीवन में सिर्फ मालिक को ही जानने की चेष्टा की, उसी की भक्ति में रहा। मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया। नहीं तो मैं बहुत पहले हिंदी कब की सीख लेता ना, क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम था। मैं एक एजुकेशनिस्ट था और घर में सभी जितने भी थे वो हिंदी अच्छी तरह जानते थे, माँ हमारी हिंदी अच्छी तरह जानती थी। तो प्यारी सत्संग जी, पहले तुम्हारा जो अंदर सफा, बाहर सफा, फिर साहिब क्यों खफा। तुम अपनी सफाई कर लो, फिर ज्ञान लाने की जरूरत ही नहीं कभी पड़ेगी। ये कूड़ा करकट इकट्ठा करने का कोई वो अपने आप में। एक बात और उदाहरण आपको सुनाता हूं। प्यारी सत्संग जी, जिस समय नारद जी बड़े काम करते रहे हैं और उनके काम अनूठे होते रहे। वो जहां कहीं किसी की कोई कमी होती है वहां पहुंच जाते हैं और उसको जगा के तो दूसरी ओर चल पड़ते। तो आइए पहले थोड़े हम दोनों की तरफ चलूं, फिर मैं तुम्हें और बातों की तरफ भी ले चलूंगा, क्योंकि वैनाम शब्द सुरती जगाता प्यार। जब तुम ध्यान में जाते हो पूर्ण सतगुरु की शरण, वैनाम शब्द सुरती धारा शब्द का अमृत प्यारो। अमृत जरत विकसत कमल, कीचड़ केवल नाम ने। कीचड़ का एक नाम दे देते हो कि कमल कीचड़ में खड़ता। अगर मुझसे पूछते हो, उस कीचड़ में अमृत होता है जिसमें वो कमल खिलता है।
तुम्हारे अंदर भी जब अमृत जरता है, तुम्हारी गंदगी साफ हो जाती है, तो तुम्हारे अंदर भी कमल खिलता है। इसलिए कमल जो है वह अपना अमृत चूस लेता है। जिस तरह पौधे होते हैं तो वहाँ तुम खाद मिलाते हो, ज़मीन में गुड़ाई करते हो, सब माटी वगैरह अच्छी तरह मिल जाते हैं। जितना किसान मेहनत करता है उतना उसको फल मिलता है। क्यों? कि वो जो अमृत खाद का होता है वो दरख्त चूस लेता है। माटी को उसने क्या करना, माटी तो सहारा है, अमृत से ही काम बनाना है। इसी तरह कीचड़ में अमृत, उस अमृत को जो कि पानी से अंदर चलता रहता है और वहां पहुंच ही जाता है जहां कमल होता है, और उस अमृत से कमल खिलता है। इसी तरह तुम्हारे अंदर जब अमृत जरे मुख माही, तुम्हारी भक्ति जूं जूं आगे बढ़ती है, ये अमृत एक दूसरे ढंग से जरना शुरू कर देता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता अमृत कैसे जरा। तुम्हारी वाणी अमृत हो जाती है, वो बताती है। तुम्हारी सहनशीलता बढ़ जाती है, वो बताती है। तुम्हारी बोली चेंज हो जाती है, वो बताती है। तुम्हारा बिहेवियर, वातावरण, तुम्हारा उठना बैठना। मैंने आपको बातें सुनाई कि एक महात्मा ने के पास कोई दीक्षा लेने आया, बोला मैं ध्यान की विधि सीखना चाहता हूं। वो सिर्फ उसको कहा बैठ जाओ, वो बैठा। उसके बैठने के ढंग को देखा, वो जब खड़ा था उसके खड़े के ढंग को देखा, जैसे वो चल के आया। उसके जब 3 ढंग देखे तो कह दिया कि तुम्हारे पास ध्यान आ गई है, मुझसे ध्यान क्या लेना, तुम तो ध्यान आगे ही सीख चुके। अभी उसने अनजाने में सीखा था, तो उसके पेशा जो था उसने उसको सिखाया था। और बहुत सी चीजें तुम जीवन में करते करते पा जाते, उसका पता नहीं होता। लेकिन जब तुम किसी सतगुरु के पास, किसी गुरु के पास पहुंचते हो, फिर तुम्हें पता चलता है कि ये गुण मुझ में है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, क्या कहूं, कबीर कहते हैं, कबीर मन तो एक है, मैं ये नहीं कहता। कबीर मन तो एक है, बावें जहां लगा, भावें सतगुरु भक्ति कर, भावें विषय कमा। प्यारे सत्संग जी, क्योंकि जब तुम कहते हो मन तो एक है, मन बाबा बात इतनी सी है, अगर मन से ही मन का काम, क्योंकि कबीर साहब ने हर चीज जो है कोई ध्यान नहीं रखा किसके लिए, वो कहते चुन लो। उन्होंने हर चीज लिखी, कहा चुन लो, तुम्हारा काम चुनना है, मैं दे रहा। चुनने वाले चुन लेते हैं तो कोई झूठी बात नहीं। मुझे एक चीज याद आई, श्रीनगर जहां हमारा वही इंस्टीट्यूशन था जिसमें मैं पढ़ा, वहां वो बाग ही था, उसको बाग का ठेका हो जाता, वो ठेकेदार वहाँ माली रखते थे, माली ध्यान रखते थे। तो बाकी हम लोग बड़े विजिलेंट होते थे, हम नहीं कोई चीज़ तोड़ते थे, क्योंकि तोड़ने की सजा थी बड़ी सख्त, सुप्रीडेंट बहुत सख्त। तो सब अपने अपने काम में। तो वहाँ एक पेड़ वो होते थे जो जंगली चेरी जिसको बोलते हैं, वो पेड़ थे, वो भी थे, पर वो किनारों पर थे। सेंटर में सारे असली फलों वाले थे। जब सारे फल वहां से जड़ जाते थे, ले लेते थे, माली चले जाते थे, वो जंगली गिलास वहां रहते थे। और जंगली गिलास जो था बड़ा देर के बाद वो तैयार होता था। उसको जो कुछ वो ऐसी जगह पर थे जहाँ से वो पकड़े भी नहीं जाते थे, वो ऑलमोस्ट वहीं
रहता था, और कोई स्टूडेंट अगर कोई दाना उसका लेता था, कहता था ये खट्टा ही है, ये तो मीठा नहीं होता। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, हर चीज़ को जब तुम उसको देखते हो, अभी मैंने आपको बोला तो डिट्टो मुझे वो दिख रहे हैं, वो बचपन के वो चेरी के दरख्त, और वो माली शाली चले गए सब, लेकिन वो अब तैयार होने जा रहे हैं, लेकिन उसमें मिठास नहीं, उसमें खटास ही रहती। इसलिए तुम्हारी वाणी तुम्हारा भेद देती, तुम्हारा पकना तुम्हारा भेद देते, तुम्हारा ठहरना तुम्हारा भेद देते। इसलिए सतगुरु के पास भी जब जाते हो तो वो अपने ढंग से डील करते हैं। तो कबीर साहब ने, अब कोई ये कहे कि बाबा उन्होंने, कबीर जी ने कहा मन मन से भक्ति करते हैं, तो सारा संसार जो काल की भक्ति करता है तो मन से ही करता है, मन बुद्धि चित्त से ही करता है, और वही 5 शब्द से करता है जो वेदों में स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे ये कहना है, कबीर मन तो एक है बावे तहाँ लगाए, भावे सदगुरु भक्ति कर प्यारे, बावे विषय कमाए। चाहे भक्ति कर, चाहे उनको विषय विकारों में तुम अपने आप को लगाओ। अब कई कहते हैं कि बाबा विषय विकार हम तो छोड़े नहीं जा सकते, जिस तरह से तुम अच्छाई नहीं छोड़ सकते हो, तो विषय विकार तुमने थोड़ा लाया है, तुम्हारे पास है, इसे कैसे छोड़ सकते हो? फिर तो आपके पास कोई चीज नहीं आप छोड़ सकते। फिर झूठ भी तो उसी ने लाया है, तो सच कैसे चलोगे? उसी ने आपके अंदर कोरोना दिया है कि किसी के साथ आप प्रेम भाव करो, उसी ने आपको नफरत भी दी, फिर कोई चीज छूटेगी। हर चीज का अपोजिट है, सुबह है तो शाम है, दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है, काम है तो क्रोध है, लोभ है तो मोह है, मोह है तो अहंकार है। सिर्फ काम एक होता है। हम जब, जैसे देखिए, एक लड़की चल रही है और एक लड़का चल रहा है, जितनी देर अगर लड़की तेज चलेगी तो वह लड़का भी देखो वो भी तेज होएगा, लड़की आस्था चली तो वह लड़का भी चलता हुआ आस्था हो जाए। लेकिन जिस समय लड़की रुक के तो बड़ी तीखी निगाह से उस लड़के को देखेगी, चेंज आ जाएगी उस लड़के, क्योंकि भाई आप खतरा है, अब ये टॉलरेट करने वाली नहीं। उसके देखने से, उसके भाव से आपके अंदर चेंज आएगी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, देखने से, अंदर देखने से चीजें जो है अगर सुरतीवान हो, देखने से त्रायत हो जाती। देखना ही बोध हो जाता है जब आप सुरतीवान हो। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर, सुरती बांध स्थिर कर, आठों पैर हजूर, उधर से हटाना है, इधर उसे लगाना है, बाहर से हटा दे, अंदर की ओर लगा दे, सब बदल गए। तुम्हारे देखने की दृष्टि जो है वो सब चीजों से, और देखने की दृष्टि तब बदलती है जब तुम्हारा सतगुरु पूर्ण हो, जब तुम्हारे पास वो सच्ची दात सतपुरुष की हो जो मेरे पास, फिर वही बोलने वाला बन जाता है, वही लिखाने वाला बन जाता है। सब कुछ बोल रहा हूं आपके सामने। इस समय में आपको 1000 सत्संग पहले दे चुका हूं, जो सत्संग पे दूसरा मैं इस समय 879 सत्संग आपको दे रहा हूं इस समय, जिसे कोई चीजें ये नहीं आती। प्यारी सत्संग जी, जिस समय तुम जागने की तरफ चलते हो तो जो जगाने वाला है वो अलर्ट हो जाता है। जगाने वाला
बहुत प्यारा है। वाल्मीकि को चुना गया, विष्णु ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को चुना के अंदर से ही चुना और कहा कि वाल्मीकि बिल्कुल ठीक रहेंगे, इनसे हम रामायण राम जी के विषय में लिखवाते। तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने अपने नारद जी को भेजा, जाओ उनके पास और उनकी सहायता करो। नारद जी आगे पहुंचे उनके पास और उन्हें इस तरह से कहानी सुनाई राम की कि राम इस तरह से इस संसार में आएंगे, इस तरह राजा दशरथ के बेटे होंगे, इस तरह से वो भाई होंगे, इस तरह से माएँ होंगी, सौतेली होंगी, सारी कुछ बातें सुनाई। वाल्मीकि ने सब सुनी तो उनको कहा ये आपने कलम बंद करनी। वो पहले बड़े हैरान हुए कि अभी तो वो दुनिया में नहीं आए, लेकिन उसकी कहानी लिखनी है। उन्होंने लिखाई और लिखी। जब उन्होंने लिख दी तो लिखने के बाद ब्रह्मा जी उनके पास आए। एक चैप्टर पहला लिखा गया, फिर उन्होंने उसको और एक्सटेंड किया, दूसरा चैप्टर भी लिखा गया। तीसरे चैप्टर के समय फिर ब्रह्मा जी आ गए और जो चीज़ें पहले चैप्टर में छूटी थी उन चीज़ों को भी लिखवाया। ये जब चीज़ें उन्होंने ली तो वो नदी पर स्नान करने चले गए। नदी पर स्नान करके उन्होंने देखा कि दो परिंदे, एक मेल और एक फीमेल है, वो बैठे हुए हैं तो बड़ी मधुर वाणी से पुकार रहे हैं, अपनी बोली बोल रहे हैं, जैसे कोयल बोलती है, मोर नाचता है, ऐसे बोल रहे थे। बड़ी मधुर आवाज थी। इतने में उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने तीर मारा और जो मेल था वह गिर के नीचे तड़प के मर गया और फीमेल बेचारी वहां चै 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 आगे पीछे घूम रही है और चै चै कर रही। तब वाल्मीकि जी को अंदर से आया कि इस बंदे को शाप देना, क्योंकि आपको वक्त हो चुके थे। जब वो शाप उसको देने लगे, ये बात बड़े ध्यान से सुनना, जब देने लगे तो वो तो कोई राइटर कुछ ने थे नहीं, उनको लिखवाया गया था अभी तक। तो जब उन्होंने शाप उस शिकारी को देना चाहा तो वो एक लयबद्धता से उनके अंदर से निकला। उसमें लयबद्धता थी अपने आप, काव्य सा वो कहना इनका हो गया, एक दोए समान वो पद बन गया। बड़े हैरान हुए और अंदर से आवाज आई विष्णु जी की कि बस सब तो लिखना शुरू कर दे। हर चीज मिलती है, तुम पाने वाले बनो, तुम संभालने वाले बनो। मैं इतने दोहे लिखता हूं दिन में, जिसका मतलब लिखता ही मैं दोहे हूं। मैं अब हिंदी दूसरी लिखता ही नहीं, काव्य और दोहे लिखता। क्या मैं लिखता? क्या मैं लिख सकता था? जिसे आज भी हिंदी पूरी नहीं है। उन्होंने कहा हिंदी कोई चिंता की बात है, बस मुझे भी उसी तरह से दे दिया
इसलिए हर इंसान जो जागने की तरफ चलता है उसकी तरफ मालिक झुके होते, उनको पता होता है जो ड्यूटी तुमको दी है वो तुमसे दूर नहीं। इसी तरह से तुम अपना काम करो, जहां तुम पहुंचे हो उस मंजिल को तुम पूर्ण समझो, फिर उससे आगे अगर तुम्हारे अंदर वो चीजें उत्पन्न होती हैं तो वो भी मिल जाए। मुझे वो सब कुछ ऐसे ही मिला, मैंने अंदर से कोई चेष्टा नहीं करी। जो जिस गुरु के पास भेजा गया मालिक की कृपा से उनका होके रह गया, फिर जहां दूसरी जगह भेजा मैं उनका होके रह गया, फिर खुद ही अपने आप को अपना मेरा गुरु बना दिया, मैं उनका हूं। फिर सतपुरुष ने मुझे पकड़ लिया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आप सफा सतगुरु सफा, फिर साहिब क्यों खफा। जिसको तुमने पाया वो सफा है, तुम सफा हो, फिर समझ लो कि सब मिला ही हुआ है, चाह नहीं कर। चाह की तो बस गे, ज्ञान अर्जित की तरफ तुम्हारी निगाह गई तो गे, बस फिर पार होना नामुमकिन हो जाता। एक ही चीज चाहिए और वो है समर्पण। समर्पण में अपनी ओर से कुछ नहीं चेष्टा करनी होती। समर्पण का मतलब समर्पण होता है गुरु कहे जो वो करना है, गुरु के बिना कुछ नहीं करना। और सतगुरु के होगे तो सतगुरु को हर समय अपनी सुरती में बसाना है। श्वास श्वास में वह नाम शब्द में जाना है। आठों पैर अड़ा दिए, नाम लइए, निजगर जाइए। फिर कैसे निजगर, कौन छुड़ाएगा तुम्हें। लेकिन एक ही बार अंदर से चाह हुई। बुद्ध के अनुयायियों ने उत्तर दिया, जब बुद्ध ने पूछा कोई आपका प्रश्न, उन्होंने कहा आपने तो हमें इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि हम हमारे पास अब कुछ कोई प्रश्नों की बात ही छोड़ो। जो संसार की कोई नई चीज भी कोई बनती है तो उसके बारे में आपने पहले ही जानकारी दे दी। हमने पहला भी पाया, अब का भी पाया, और जो होना है उसको भी पाया। इसी तरह से राबिया, प्यारे सत्संग जी, मैं निरंकार की भक्ति में मीरा जी और राबिया जी को अपनी बहनें समझता था। सच बोल, बड़ा मान देता था भक्ति। तो क्योंकि वो सुरती में मुझे मिलती थी और मैं अमृत से होत-प्रोत हो जाता था। तो राबिया का मैंने आपको एक सुनाई है एक बात, फिर उसको मैं पूरा सुनाता हूं कि राबिया कुरान पढ़ती थी, क्योंकि जो भी मोहम्मद ने कुरान नाजिल हुआ है अल्लाह की तरफ से, इसी ओंकार भगवान से, जैसे गीता नाजिल हुई है, वेद नाजिल हुए, ये सारी चीज़ें, अंजील हुई, कुरान हुआ, वेद हुए, तो ये सारी 10 कमांडमेंट्स हुई, ये सारी चीज़ें जो थे निरंकार भगवान ने दी। लेकिन सतपुरुष सिर्फ संत देता है, बाकी चीज कोई नहीं देता। संत भेज देता है, उससे काम लेता है। इसीलिए कबीर जी के इस दोहे पे मैं क्यों रुका, देखा अगर ये ना होता तो मैं कैसे रुकता इतना। तो राबिया ने एक जगह दी थी, जगह कुरान में आती है कि शैतान को अच्छा नहीं मानना, शैतान शैतान है, उससे दोस्ती नहीं करनी। तो राबिया ने उसको अंडरलाइन कर दिया। राबिया ने कहा हसन को, जिसने वो ग्रंथ
उसका पास मेहमान हुआ था तो ग्रंथ को देखा। जब उसने सुबह के में कुरान पढ़ लेता तो वहाँ उसने अंडरलाइन देखा तो उसने उसको रहा नहीं गया तो उसने राबिया से पूछा, आवाज देके, राबिया ये क्या किया? ये हरकत कौन कर सकता है? ये हरकत तू तो नहीं कर सकती, कोई और कर सकता। तो राबिया ने कहा नहीं, ये मैंने ही की, किसी और ने नहीं की। तो उसने कहा क्यों की? उसने कहा अब मेरे सामने अल्लाह आए, इंसान आए या शैतान आए, अब मैं पहचान ही नहीं कर सकती कि कोई शैतान है, कोई बुरा इंसान है। बुरा वेखण में गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जे सुरती खोजी आपनी तो मुझसे बुरा ना कोई। राबिया ने कहा अगर खामी ही देखनी है तो मैं अपनी देखूंगी, मैं किसी को कैसे देख सकती? अब मुझे तो कोई जो भी मुझे मिलता है वो तो मुझे खुदा का रूप ही दिखता है। अब मेरे अंदर सत्य ही सत्य समाया है, झूठ की जगह नहीं, तो झूठ को कहाँ रखूं? खुदा ने तो हर चीज दी तो उसने ग्रंथ में दे दिया, कोई परेशानी नहीं। तुम जाग जाओगे तो वो भी खुश हो जाएंगे, ये जागा। जागना हमारा काम, क्या लिखा है का काम नहीं, जाग जाओ। इसलिए देख लो कि किस तरह से साइक बन जाते हैं। वाल्मीकि को क्या कुछ दे दिया, और वो एक, अभी तो पूरी बात नहीं, मैं फिर अगले सत्संग में सुनाऊंगा। उनको कहा ब्रह्मा ने कि हम उस इंसान की कथा लिखने जा रहे हैं जो खुद परिपूर्ण होगा। ये जो कैरेक्टर राम है ये परिपूर्ण होगा हर ढंग से, इसमें कोई खामी नहीं होगी, इसके किसी कृत्य में कोई कमी नहीं होगी, इसके ऊपर कोई लंघन नहीं लगा सकता, इसको सत्य से कोई दूर नहीं कर सकता। तो प्यारे सत्संग जी, उस विषय में फिर मैं आगे कहीं आपको ले जाऊंगा, वहां अभी नहीं। अभी मैं अगर उधर चलता हूं तो जो मैंने कुछ देना ये भी दे रहा हूं, मेरा काम आपको जगाना है। देने का मतलब नहीं तुम इस नॉलेज को, तुम जागने की तरफ चलो, जो अब मैं बोल रहा हूं। अब अच्छी बात है, काफी दुनिया सुनने लगी है, इस गधे भाई को जानने लगी है, इस गधे भाई को। पर मैं ये कहूंगा कि अपने आप को जान। मेरे को जानने से आपको इतना लाभ नहीं होगा। अपने को जानो, अपने को देखना शुरू करो, अपने जो भी काम कर रहे हो उसमें डालने की चेष्टा करो, जो भी काम कर रहे हो उसमें अपने आप को डाल दो। अपने आप को डालने का मतलब है तुम सुरती हो, सुरती फंसी संसार में तासे पड़ गए दूर, सुरती बांध स्थिर कर आठों पैर हजूर। तुम बस सुरतीवान हो जाओ, बात बन जाएगी, उसके बिना सब अंधकार है। तो प्यारी सत्संग जी, कबीर मन तो एक है प्यारो भावे, तहां लगाए भावे सतगुरु भक्ति कर प्यारे, भावे विषय कमर। देखो दो काम, भक्ति जो सत्य की भक्ति करनी है वहां भक्ति ही सतगुरु की है। सतगुरु को अंदर से देखना शुरू कर दिया, सब काम हो जाता। जब कोई काम कर रहे हो तो शब्द को श्वासा में डाल, क्योंकि जब तुम सुन करते हो, सुन की तरफ जाते हो, तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे पतीले में पानी डाला ही नहीं तो पतीले को गर्म कर दो।
टार्च में सेल डाला ही नहीं तो टार्च को चला रहे, दिए में तेल है उसको जलाया ही नहीं तो रोशनी को देखना चाहते हो, कहां से आई? इसलिए प्यारे सत्संग जी, जो दात एक पूर्ण सिद्ध, जिस तरह भी आपको मैंने बताया कि तुम सिर्फ साफ हो जाओ, फिर देवी देवता भी, ओंकार भगवान भी सब आपसे खुद सब कुछ आपको देंगे और आपसे काम देंगे। मुझे सब कुछ सत्पुरुष दे रहे हैं, इस कार भगवान से ऊपर चला गया हूं, अरबों और खरबों टाइम आगे चला गया। इसीलिए तो इन्होंने इतने दर्शन दिए, मैंने इनको साक्षात प्रणाम किया। आज तक हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल इनको कोई देखे और प्रणाम करे, किसी वेद ग्रंथ में भी नहीं आया, लेकिन है ये सच। अगर मैंने पहले इनको ना देखा होता तो उस समय मैं कैसे इनको सत्पुरुष के साथ जब आए तो मैं कैसे पहचानता और प्रणाम करता। प्यारे सत्संग जी, तुम लोगों ने बड़ी बड़ी भक्तियां की हैं, लेकिन खामियां रह गई और फिर जन्म में आए। जन्म की पुनरुक्ति ना हो, ऐसा काम सतगुरु से होता, लेकिन तुम्हारे अंदर मान नहीं जाता। इसलिए देखा गरुड़ जी को काक बिशंडी के पास भेजा, वेद व्यास जी जैसों के पास नहीं पहुंचा। स्वर्ग में भी भेज सकते थे ना, कोई बात नहीं, गोरखनाथ जी के पास भेज देते, जाओ। राजा जनक के पास भेज देते, सुखदेव जी के पास भेज देते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, किसी को पार लगाने के लिए उसके अंदर से जो मैं है वो छुड़ानी होती। मैं न गई तो फंस। इसलिए आप जिन कईयों को देखते हो वो थोड़ा कड़वा बोल देते हैं, गुण है तो नहीं, कड़वा ना बोलो, आप बोलो बड़ी। जैसे मैंने अपनी संगत को कहा था कि बाबा जो 20 साल तक का है वो मुझे फोन कर सकता है और 20 साल के ऊपर का नहीं। तो उसका उत्तर ये था कि मैंने अभी तो 11 ही साल हुए हैं ये दीक्षा देते हुए, और जिस समय हम दीक्षा जिस समय पाते हैं पूर्ण सदगुरु से, उस दिन आपका जन्म होता है, उस दिन ही आप, उस पल में आप पैदा हो। उससे पहला वक्त तो आपका बिल्कुल व्यर्थ है, किस काम का। आपकी बुद्धि तो एनिमल से भी पीछे होती है बिना सतगुरु के मिले कि ये तो तुम पता नहीं किस तरह से मेरे सत्संग सुन रहे हो। क्योंकि प्यारे सत्संग जी, तुम्हारी आयु उस समय शुरू होती है, उस समय ही तुम पैदा होते हो जब सतगुरु से दीक्षा पाते हो। उस दिन से अपना लाइफ का पीरियड काउंट करना चाहिए। जो तुमने पहले जन्म लिया, कब लिया, उसका कोई मीनिंग। अगर कोई 80 साल में भी दीक्षा ले तो उसे आप समझना चाहिए ये मेरा पहला दिन, ये मेरा पहला दिन है, दीक्षा का पहला है और मेरी आत्मा का भी पहला। तुम्हारी आत्मा कब जगी उसका हिसाब, तुम्हारे तन का हिसाब है कहीं। और मेरे से जिन्होंने दीक्षा भी ली थी, जो बड़े, क्योंकि वो ज्ञान अर्जित करते हैं, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया, दीक्षा को अर्जित नहीं किया, ज्ञान को अर्जित किया। तो कैसे पहचान पाते कि हमारी अभी आयु किसी की भी 11 साल से ऊपर नहीं हुई। मेरी अपनी उम्र जो है मेरी 12 साल समझ लीजिए, क्योंकि जब मुझे सतपुरुष ने दात दी तभी तो मेरी उम्र शुरू हुई। सतपुरुष ने दी और सतगुरु ने भी, दोनों ने दी उस समय, क्योंकि मुझे सतगुरु से भी मिली, क्योंकि सतगुरु सतपुरुष से नहीं मिले हुए थे। और
मेरी उम्र उसी समय शुरू हुई जब मैं सतपुरुष से मिला। मैंने वो पीरियड नहीं काउंट किया जो मुझे सत